हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी, यानी आज सुबह उठकर आपका पर्सन आपको और आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहा है, क्या है उनकी थिंकिंग। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं ना मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ तो लाइक भी करना है। ओके, चलिए तो देखते हैं आपके पर्सन की आज मॉर्निंग एनर्जी क्या है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट होता है आप रख सकते हो, बाकी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड जरूरी नहीं है जबरदस्ती अपने साथ हर चीज को रिलेट करना। ठीक है, जो पार्ट आपके साथ रिलेट हो रहा है उतना पार्ट ही आप रखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आज मॉर्निंग एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में उनके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी। ओके, पहला ही कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, टेम्परेंस, King of Pentacles, Four of Swords, middle card, Ace of Cups. Okay. तो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताऊं तो ज़ोडिएक साइंस पर लाइक जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, एंड साथ ही साथ है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस भी यहाँ पर हैं। वैसे ऑल ज़ोडिएक साइंस आर इंपॉर्टेंट, पर मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस इनमें से हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए और भी स्ट्रांग हो जाती है। चलिए आगे लेकर चलते हैं। तो इस रीडिंग में सबसे पहले ही हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड उठकर आया है। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा मैं कहूँगी अपसेट फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, या बहुत दिल भारी हो रहा है उनका इस चीज़ को देखकर कि आप जैसे मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, और साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है मुझे जैसे आपके पर्सन ने आपका बहुत बार दिल दुखाया है। ठीक है, अपने वर्ड्स से आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करा है इन पास्ट में। ठीक है, जैसे मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या तुम मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं चाहिए, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, या इस तरीके से गलत वर्ड्स उन्होंने आपके लिए यूज़ करे हैं। ठीक है, और आपको बिना बताए शायद इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने मूव ऑन भी करा है। ठीक है, आपसे ऊपर जाकर भी शायद उन्होंने किसी और को चूज करा है, या किसी और की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, चाहे वो उनकी फैमिली मेंबर हो सकती है, या फिर मे बी आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होता है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी हो सकती है। ठीक है, और आपको छोड़कर मे बी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के पास गए हैं। ठीक है, आपको छोड़कर, तो मे बी ये शायद आपकी आज की सिचुएशन है जिस वजह से आपका दिल बहुत भारी हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि आप एज अ फाइटर की एनर्जी में हो। ठीक है, यानी पहले जैसे आपका पर्सन था वो दिमाग से चल रहे थे, वो बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे थे, तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप काफी प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो। ठीक है, अब आपने दिल से चलना बंद कर दिया, आप अपने अपने इमोशंस शो करना बंद कर दिया है, उस पर्सन के लिए रोना धोना बंद कर दिया है। अब आपको समझ में आ चुका है कि दुनिया इन जज्बातों पर नहीं चलती है। ठीक है, और अब आप आगे जाकर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने वर्क में ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब आपको काफी हद तक ये चीजें समझ में आई हैं कि उस पर्सन के लिए, ठीक है, जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है उसके लिए अब इंतजार कर कर कोई फायदा नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली जो आपका पर्सन है ना, वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी भी वो दो राहें में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। वो फिर भी अब जब से आपने उसे छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने उसे छोड़ा है क्योंकि अब आपने अपने दिल से उन्हें निकाला है। ठीक है, पूरी कोशिश करी है। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बिल्कुल आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन जब से आपने उन्हें भुलाने की कोशिश करी है, आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी है, आपकी जिंदगी में एक अच्छे बदलाव आपने देखे हैं, लेकिन जब जब आप वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हो वो पर्सन फिर कहीं ना कहीं से सामने आ जाता है। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं से आपका दुख, जो गम है, जो वो जख्म है, फिर से वो ताजा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर
दिख रही है। लेकिन दिस टाइम आई कैन सी कि आप काफी प्रैक्टिकल अब हो चुके हो और आपका पर्सन इस चीज को देखकर बहुत परेशान है कि आप इतने प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हो, ठीक है, आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो, जबकि उन्हें ऐसे लग रहा था कि आप उनके बिना शायद जी भी नहीं पाओगे, आप उनके बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। वो आपकी इमोशनल वीकनेस है, वो खुद को अपने आप को आपकी इमोशनल वीकनेस समझ रहे थे, इसलिए इतने वक्त तक वो आपका दिल दुखाते रहे, इसीलिए इतने वक्त तक वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते रहे और आप परेशान होते रहे, ठीक है। अब जो है ना कहीं उनकी बारी है कि वो रातों को रो रहे हैं, अब उनकी बारी है कि वो रातों को परेशान हो रहे हैं, ये सोच सोच कर कि आप आगे बढ़ गए तो, आप उन्हें भूल गए तो, ठीक है, आप उनसे प्यार करते हो या नहीं, जो कहीं ना कहीं कभी ख्यालात आपके दिमाग में आते थे, अब वो ख्यालात आपके पर्सन के माइंड में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। वो बैलेंस बिठाने की, देखो टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो आपकी लाइफ में है वो बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने, एस ऑफ कप का कार्ड मिडिल में आया है, यानी कहीं ना कहीं डिवाइन ने जो उन्हें एक गिफ्ट दिया था, एक तोहफा दिया था आपके रूप में, ठीक है, उन्होंने उसका निरादर करा है, ठीक है, उन्होंने उसकी डिसरिस्पेक्ट करी है जो डिवाइन ने उन्हें गिफ्ट दिया था, ठीक है। अगर वो इस गिफ्ट की यानी आपकी कदर करते तो शायद अब उनकी जिंदगी कुछ और ही होती। पहले उन्हें लगता था, ठीक है, कि जैसे आप उनके लिए नहीं बने हो, लेकिन जब से आप उन्हें छोड़कर गए हो ना, तब से उन्हें ये चीजें रियलाइज हो रही हैं कि शायद आप ही उनके लिए हो और आप ही उनके लिए ट्रू पर्सन हो, आप ही उनके लिए उनके सोलमेट हो, ठीक है, जिनके साथ उनकी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो मैं ये चीज कहूंगी कि मे बी ये पॉसिबल है कि आपका पर्सन या तो मैरिड है, ठीक है, या फिर आपका पर्सन ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टी है, ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है, या फिर मैरिज, ठीक है, मैरिज, आप दोनों की मैरिज में प्रॉब्लम्स भी बहुत आ सकती हैं, मे बी फैमिली इश्यूज के कारण, किंग ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर है, ठीक है। तो मे बी मैरिज की वजह से आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आप दोनों की ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, जिस वजह से वो जानते थे कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, और अभी भी वो इस चीज को जानते हैं कि मे बी उस थर्ड पार्टी की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से वो आज भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं कार्ड्स में अभी भी दिख रही है, और जब तक वो इस चीज को क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो आप तक पहुंच नहीं सकते, तब तक वो सोच रहे हैं कि मैं आपके पास अगर आकर वो आपसे बात भी करें, रीयूनियन, रिकंसिलेशन वो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो रीयूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे, ठीक है, उन्हें पता है कि आप चाहते हो कि उनसे मैरिज हो, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दोनों साथ में रहें, ठीक है, लेकिन उनके आसपास मजबूरियां इतनी है, थर्ड पार्टी की मजबूरी है, उनकी फैमिली की मजबूरी है, जिस कारण वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण वो आकर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये साफ साफ दिख रहा है जैसे कहीं ना कहीं पहले जब थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, ठीक है, तो उनकी आंखों पे देखिए पट्टी भी बंधी हुई है उनकी आंखों पर, ठीक है, वो उस चीज को नहीं झुटला पा रहे थे, ठीक है। मे बी आपकी पर्सन फाइनेंशियली काफी अच्छे हैं, सब कुछ है उनके पास, शायद फाइनेंशियल बेनिफिट्स हर तरीके के शायद हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीजों में खुश नहीं है, फिर भी वो आपके ख्यालातों में, आपके ख्यालों में ही खुश है। आज सुबह भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी हो सकता है आपके पर्सन कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है छोटा मोटा, ठीक है, जिस वजह से, और पूरी रात वो सही से नहीं सोए, उनके दिमाग में पूरी रात आप कहीं ना कहीं घूमते रहे, ठीक है। जब भी उनसे कोई ना कोई आपकी बात करता है ना तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, या सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को मजबूर, कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर फील करते हैं कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, ठीक है। अगर किसी से आपके बारे में वो डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसे सिचुएशन पर बैठे हुए हैं कि आपके बारे में वो किसी को शायद बता भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपने दिल का दर्द किसी को सुना भी नहीं पा रहे हैं, तो वो वाली उनकी कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग की भी सिचुएशन है। यानी अगर हम सिर्फ उनकी आज मॉर्निंग की सिचुएशन देखें ना तो वो अपने आप को सब कुछ सिर्फ बैलेंस करने में ही निकाल रहे हैं, ठीक है, अपना वर्क को, अपने रिलेशनशिप्स को और आपको, ठीक है, इन चीजों को वो बैलेंस करते हुए ही आज सुबह भी उनका वक्त गुजर रहा है, ठीक है। कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दिल और दिमाग में आप ही खोए हुए हो उनके, मतलब हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, और आज चैनलाइज मैसेज भी चेकआउट करेंगे कि आपके पर्सन आखिर में चाह क्या रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में कि आखिर उनके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में।
देखिए क्लैरिफिकेशन, आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं वो कि उन्होंने जो कुछ भी करा उन चीज़ों के लिए, और अपने इमोशंस आपको आकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस किसी को भी आकर वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अगर आपको अभी कुछ कह सकते तो वो आपको क्या कहते हैं। यू ब्रिंग स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, हम मॉर्निंग की ही रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर भी ठीक है मॉर्निंग का ही कार्ड उठ कर आया है कि हर सुबह तुम मेरे चेहरे पर खुशी लेकर आती हो, ठीक है। जब भी शायद वो सुबह उठकर आपको याद करते होंगे, ठीक है, जब भी आपको महसूस करते होंगे तो उनके चेहरे पर अपने आप एक सुंदर सी मुस्कान आ जाती होगी, और वही चीज वो आपको भी कहना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी आज की रीडिंग है, आज सुबह ये ही सोच है उनकी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।